This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। महाराष्ट्र में दरअसल असली जो मकसद है वो भाषा नहीं है, असली मकसद राजनीति है। निशिकांत जी एक नेता हैं, उनको इस तरीके से बात करना उनका कितना उचित है? निशिकांत दुबे जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदुओं से इतनी दिक्कत है, हिंदी भाषी लोगों से, तो आप एक बार उर्दू भाषी लोगों को बोल के दिखाइए ना। तो उनसे क्यों डरे हुए हैं राज ठाकरे? एक बार उनको भी बोल के दिखाएं कुछ। अब चीज़ें जो चल रही हैं इससे माहौल और ख़राब ही होगा। मुझे मराठी नहीं आती है, अगर किसी में हिम्मत या औकात तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ। जब वो कहते हैं कि मुंबई मराठियों की है, तो क्या वो भारत से बाहर की बात कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। देश में पहले जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई और अब भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर सियासत खेली जा रही है। महाराष्ट्र में जो कुछ माहौल है हिंदू, हिंदी और मराठी को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए आज तमाम पत्रकार साथी हमारे बीच हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से सियासत खेली जा रही है महाराष्ट्र में, क्या ये सही है? जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है हिंदी के नाम पर कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मराठी बोलिए, क्या ये सही है? महाराष्ट्र में दरअसल असली जो मकसद है वो भाषा नहीं है, असली मकसद राजनीति है। और जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुओं की वजह से दिक्कत हो रही है या किसी क्षेत्र विशेष को लेकर दिक्कत हो रही है, तो जिन्होंने अभी ये बयान दिया है निशिकांत दुबे जी ने कि अगर आप में हिम्मत है तो आप उर्दू भाषाइयों को भी मार के दिखाइए या उनको कह के दिखाइए, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। वैसे तो किसी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे आप हिंदी भाषी हों या उर्दू भाषी हों या संस्कृत भाषी हों, मराठियन हों या तमिल कन्नड़ कुछ भी बोलते हो, किसी भाषा का विरोध नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप जब किसी एक भाषाविद को, एक भाषा बोलने वाले को टारगेट करते हैं, तब सवाल तो ये भी उठेगा ना कि आप किसी दूसरी भाषा के लोगों को टारगेट करके दिखाइए। लेकिन निशिकांत जी एक नेता हैं, उनको इस तरीके से बात करना उनका कितना उचित है कि आप अगर हिंदी वालों को मार रहे हैं तो आप उर्दू वालों को भी मारिए। इस तरीके से तो जो संप्रभुता है वो खराबी तो होगी। देखिए, ये बयान ये इशारा करता है, जैसे राज ठाकरे ने कहा था 2008 में, उनका एक बयान है कि उत्तर भारत के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृत पर हमला कर रहे हैं। उत्तर भारत कौन? यूपी के लोग, बिहार के लोग। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृत पे वो हमला कर रहे हैं, तो अगर आज निशिकांत दुबे जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदुओं से इतनी दिक्कत है, हिंदी भाषी लोगों से, तो आप एक बार उर्दू भाषी लोगों को बोल के दिखाइए ना। और महाराष्ट्र में तो 25 से 30 लाख लोग ऐसे हैं जो उर्दू भाषी हैं, तो उनसे क्यों डरे हुए हैं राज ठाकरे? एक बार उनको भी बोल के दिखाएं कुछ। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर हिंदी वालों को मार रहे हैं तो फिर उर्दूओं वाले से आप भिड़िए, इस तरीके से माहौल खराब हो रहा है ना। देखिए, उनको सामने बैक फुट पे आके, ऐसे उनको फ्रंट फुट पे आके नहीं बोलना चाहिए। अब चीज़ें जो चल रही हैं इससे माहौल और ख़राब ही होगा कि आपने हिंदी वालों को बोला है तो अब उर्दू वालों को भी बोलिए, तो इसमें समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इसमें माहौल बहुत ख़राब होगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत चल रही है, इस तरीके से तो देश का माहौल खराब ही होगा ना? देखिए, जिस तरीके से ये राजनीति, मतलब भाषा को लेकर राजनीति चल रही, बड़ा गंदा ही राजनीति है। अभी देखिए, दिनेश लाल निरहुआ ने जो है, उनका भी खुला चैलेंज आया है, मुझे मराठी नहीं आती है, अगर किसी में हिम्मत या औकात तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ। इस तरीके से तो माहौल बिगड़ ही रहा है ना। वो चैलेंज करेंगे, उनको मानने वाले जो लोग हैं वो भी इस तरीके से ईगो पे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है कि नहीं? लेकिन इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग तो वहीं से हुई, नहीं होना चाहिए, गलत है। माहौल तो खराब होगा ही। अभी चंद्रशेखर आजाद जी का भी चल रहा मामला, अब वो महाराष्ट्र भी आ गया। तो कहीं ना कहीं जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर सियासत खेली जा रही है। बिल्कुल खेली जा रही। भाई, हमारा भारत देश इसी के नाम पे जाना जाता है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा कल्चर है, लेकिन इस राजनीति ने बड़ा गंदा माहौल कर दिया है। इस तरीके से जो भी इतनी गंदी राजनीति करते नहीं करना चाहिए। आनंद जी, बिल्कुल सही बात है कि क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, भाषावाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। आपने निशिकांत जी का समर्थन किया कि उन्होंने सही कहा है। क्यों सही कहा है? इस तरीके से तो माहौल पूरा खराब हो जाएगा ना, दंगे होंगे। देखिए, दंगे नहीं होंगे। निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है, उनका कहने का मकसद सिर्फ एक है कि आप या तो शांत हो जाइए, किसी एक भाषा को लेकर, किसी एक भाषा को बोलने वालों को लेकर टारगेट मत करिए, और अगर टारगेट कर रहे हैं तो किसी एक भाषाविद को टारगेट मत करिए। अगर आपको राजनीति खेलनी है तो सबके साथ खेलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी भाषा या किसी भाषा बोलने वाले का विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में 2008 के आसपास एक रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में
तमाम छात्राओं को स्टेशन पे ही रोक दिया गया, उनको परीक्षा नहीं देने दी गई। क्यों नहीं देने दी गई? क्योंकि जो अन्य राज्यों के लोग भी हैं वो भी वहां पे आ रहे थे, हिंदी भाषी जो लोग थे वो भी वहां पे खूब सारे आ रहे थे, और करीब 25,000 से ज्यादा वहां पे हिंदी भाषी लोगों को मारा गया है। सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि वो हिंदी भाषी हैं, क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वो उत्तर भारत से आते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इसकी भूमिका में जो नजर आते हैं वो राज ठाकरे नजर आते हैं। हाँ। वही सबसे पहले ऐलान करते हैं कि मुंबई मराठियों की है। बिल्कुल। तो जब वो कहते हैं कि मुंबई मराठियों की है, तो क्या वो भारत से बाहर की बात कर रहे हैं? भारत जो जहां पे तमाम तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा है, हर राज्य में लगभग भाषाएं चेंज हो जाती हैं। अब बिहार के लोग कहेंगे कि यूपी वाले ना आए, यूपी के कहें बिहार वाले ना आए, तो इस तरीके से तो माहौल बिगड़ेगा ना। और महाराष्ट्र में जिस तरीके की राजनीति राज ठाकरे ने की है कि मराठियों को वो सबसे पहले आगे करते हैं कि मराठी ही यहाँ पे रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे, तो ये एक तरीके का एक भाषा को लेकर वो जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। और उसी को संदेश देने के लिए निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि अगर आप किसी एक भाषा के विरोध कर रहे हैं तो फिर आपको दूसरी भाषा का भी करना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए। और राज ठाकरे तो अपने आप को बहुत बड़े हिंदुत्व के नेता कहते हैं, तो जब इतने बड़े हिंदुत्व के आप नेता हैं तो या तो आप कह दीजिए कि मैं एक मराठी भाषा को लेके अपना टारगेट लेके चल रहा हूं, हमारा एक राज्य, इसको आप भारत से अलग कर दीजिए। फिर तब तो आप भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, आप भाषा को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में तो न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से निशिकांत दुबे का ये कहना है कि भारत को आप बांट नहीं सकते हैं, न भाषा के नाम पे न जाति के नाम पे। तो ये हमारे तमाम पत्रकार साथी थे जिन्होंने कहा कि इस तरीके से भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर संघर्ष नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से हिंसाएं भड़केंगी और देश जल उठेगा। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.